हेलो एंड वेलकम टू StudyKida.in। इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन की फर्स्ट यूनिट के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथन के कुछ बेसिक्स जो हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये रिवीजन की सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे टोकन्स की। टोकन्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पढ़ने के साथ साथ हम कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी करके देखेंगे पाइथन के IDLE के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोकन्स होते क्या हैं? सो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोग्राम? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारी रिवीजन की फर्स्ट वीडियो थी। प्रोग्राम इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस जो कि हम अपने कंप्यूटर को देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्यूटर कुछ काम परफॉर्म करता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसके कुछ ना कुछ टोकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंग्लिश सीखा तो आपने पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में सीखा। आपने पहले सीखा A, B, C एक्सेट्रा। उसके बाद आपने देखा कि इन अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम वर्ड्स बना सकते हैं। देन वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो टोकन्स आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट। दीज आर टोकन्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। सिमिलरली, अगर मुझे पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि पाइथन का प्रोग्राम किन चीज़ों से मिलके बना है। इसीलिए हम देखते हैं कुछ टोकन्स के बारे में। तो पहला है कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर्स, देन लिटरल्स एंड एट द लास्ट ऑपरेटर्स। अगर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो मैं अपने पाइथन का एक प्रोग्राम बना सकती हूँ सिंपल सा, जो कि हम इस वीडियो के एंड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स आर नथिंग बट दे आर द सेट ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स। तो इन स्पेशल वर्ड्स का कुछ एक अपना अलग मीनिंग होता है जिसको पाइथन ने पहले से रिजर्व किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इन वर्ड्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो फिक्स रहेगा। आप इन वर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर और वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट कीवर्ड्स का मीनिंग फिक्स है। इसीलिए आप इनको एज अ कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। इनको आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दीज आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने कैपिटल A लिया या स्मॉल a लिया, इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। कैपिटल A अलग तरीके से ट्रीट होगा और स्मॉल a अलग तरीके से ट्रीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कीवर्ड पास के बारे में बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल p, स्मॉल a, स्मॉल s एंड देन स्मॉल s। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम में इसको कैपिटल P से यूज़ किया, देन दिस इज़ नॉट सेम एज द कीवर्ड। ये कीवर्ड नहीं माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं कीवर्ड्स के, जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज। ये सारे हमारे कुछ सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले कीवर्ड्स की एक लिस्ट है। इसकी स्लाइड्स आपको StudyKida.in पे मिल जाएगी। तो अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप उस पर विज़िट करिए क्लास 12 के ट्यूटोरियल्स में, और आप उसमें से ये सारे अपने नोटबुक में लिखने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आइडेंटिफायर्स की तरफ। सो आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट यूज़र डिफाइंड नेम्स। ये कुछ यूज़र डिफाइंड नेम्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लासेस को या फिर मॉड्यूल्स को। जैसे हमारा एक अपना नाम होता है, तो अगर आप क्लास में एक स्टूडेंट है तो आपका कुछ नाम है और आपकी अपनी वो नाम जो है वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। दूसरे बच्चे का नाम कुछ और है, उसकी अपनी कुछ पर्सनालिटी है। सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में हम कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ हम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में। अब वो मेमोरी में स्टोर तो हो गई, बट अब उसको हमें अगर वैल्यू को यूज़ करना है, उसको फेच करना है मेमोरी से, तो हमें उस लोकेशन का नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करिए ये आपकी मेमोरी है कंप्यूटर की, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। तो
जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें हमारे पास कुछ एड्रेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 101, इसका एड्रेस है 102 एंड सो ऑन. तो इस तरीके के एड्रेसेस पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं. मान लीजिए इस पे मैंने A स्टोर किया, इस पे मैंने B स्टोर किया. अब मुझे इस A की वैल्यू को देखना है कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है. तो या तो मैं इसको 101 से रेफ़र करूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसका कुछ नाम दे सकती हूँ. सपोज इसका मैंने नाम दे दिया लोकेशन 1. तो इस लोकेशन 1 के अंदर वैल्यू है A. दिस लोकेशन 1 इज नथिंग बट नेम ऑफ दिस मेमोरी एड्रेस 101. एंड दिस लोकेशन 1 इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर. अब ये जो वैल्यू है ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, या फिर कोई और मॉड्यूल भी हो सकता है. कुछ रूल्स हैं जो कि हमें आइडेंटिफायर का नाम रखते टाइम ध्यान रखने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने आइडेंटिफायर का नाम लिया, जैसे कि अभी हमने बोला था LOC1, लोकेशन 1 हमारे आइडेंटिफायर का नाम है, तो क्या ये हम नाम रख सकते हैं अपने आइडेंटिफायर का? तो वो रूल्स डिफाइन करते हैं. तो ये रूल्स कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, चाहे आप लोअर केस ले लीजिए, चाहे आप अपर केस ले लीजिए, और उसमें कोई भी डिजिट हो सकती है, या फिर अंडरस्कोर भी हो सकता है. यू कैनॉट यूज डिजिट्स टू बिगिन एन आइडेंटिफायर नेम. तो हम स्टार्टिंग में आइडेंटिफायर नेम में नंबर या डिजिट नहीं ले सकते. अगर मैं बोलती हूँ 1 LOC, देन दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर. आप कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते. जैसे कि हमने देखे थे कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स. मैंने बोला ट्रू इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है. या फिर मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ पास इज इक्वल्स टू 0. नो, पास इज ऑल्सो अ रिजर्व्ड कीवर्ड. दिस कैनॉट बी एन आइडेंटिफायर. देन अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते. सो अदर देन अंडरस्कोर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर्स. आपके आइडेंटिफायर नेम में @ हैश, डॉलर कुछ भी नहीं यूज़ हो सकता. आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ आई से LOC_1, देन इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर. नाउ लेट्स सी सम वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स. ये आपको क्वेश्चन जनरली 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है. तो हम पहला देखते हैं Apple 1. इट इज़ वैलिड because it is starting with a letter and it has digits, so that is okay. This is also starting with a letter and it has underscore, it is also okay. This is also valid because it is starting with underscore, so it is fine. दिस इज़ ऑल्सो फाइन, दिस इज़ ऑल्सो फाइन. बट इनवैलिड में देखिए ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज़ इनवैलिड. ये भी डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसने @ यूज़ किया है, इनवैलिड. फॉर इज़ अ कीवर्ड, ये भी इनवैलिड है. नन इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड. तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका आइडेंटिफायर नेम वैलिड है या फिर इनवैलिड है. तो अब आगे बढ़ते हैं लिटरल्स की तरफ. लिटरल्स क्या होता है? दीज आर द data or the value that is given to a variable or a constant. तो हमने जब बात करी location 1 equals to A, हमने बोला suppose. Now this A is nothing but a literal and this is an identifier. ID भी बोल सकते हैं इसको. तो ये लिटरल जो होते हैं हमारे, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. इनके अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन. ये कोई एक कलेक्शन भी हो सकता है, या फिर एक स्पेशल टाइप का लिटरल हो सकता है जिसको हम बोलते हैं नन. तो ये सारे होते हैं लिटरल के डेटा टाइप्स. अलग अलग टाइप अलग अलग पर्पस से काम आता है. जैसे कि अगर आप नेम किसी का आप लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम विल बी अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. क्या होता है ये? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिंगल कैरेक्टर्स लाइक ABC, कैपिटल AB up to Z. Any one is a character which is surrounded by quotes. ये इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप कोई कैरेक्टर लिखेंगे तो उसको सिंगल कोट या फिर डबल कोट किसी में भी
तो जैसे Z को मैंने डबल कोट्स में डाल दिया, B को मैंने डबल कोट्स में डाल दिया। सो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को बनाने के लिए। अगर वो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का होता है तो हम उसको बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल। अगर उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो मेरा दिस इज़ अ कैरेक्टर लिटरल, ABC टुगेदर इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए हैं। इसमें एक ही कैरेक्टर है तो इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर लिटरल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अगर आप एक बार स्ट्रिंग वेरिएबल में एक वैल्यू दे देते हो तो वो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, इसीलिए इनको बोला जाता है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन में आता है, विच आर आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन से डेटा टाइप्स म्यूटेबल हैं और कौन से इम्यूटेबल हैं। चलिए अगला डेटा टाइप देखते हैं, विच इज़ अ नंबर डेटा टाइप। अगर आपको किसी एक स्टूडेंट की एज को स्टोर करना है तो आप नंबर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्यूटेबल, और इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर एंड लॉन्ग। जब आप विदाउट डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हैं, जैसे एज आप जनरली होल नंबर्स में लेते हैं। 21 एज है सपोज, तो आपने कोई एक आइडेंटिफायर लिया एज और इसकी वैल्यू आपने दे दी 24, तो ये कभी भी कोट्स में नहीं आएंगे। These are number data types are always without quotes. Only strings come with quotes. Single quote, double quote और triple quote. तो नंबर इंटीजर डेटा टाइप में आप कोट्स नहीं देंगे। अगर आपका इंटीजर बहुत बड़ा है तो हम उसको लॉन्ग डेटा टाइप बोल देते हैं। सिर्फ साइज का डिफरेंस है, दोनों में ही डेसिमल्स नहीं होते हैं। फ्लोट डेटा टाइप्स आर नथिंग बट द नंबर्स विद डेसिमल्स। तो अगर आप चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसमें डेसिमल आ गया दैट मीन्स इट इज़ अ फ्लोट डेटा टाइप। देन कम्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कॉम्प्लेक्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 9 माइनस आयोटा 5। अगर आपको ये पाइथन में लिखना है तो आप क्या करेंगे, 9 माइनस 5j। सो दिस आयोटा इज कॉल्ड एज j, और ये सेकेंड नंबर के बाद में लगता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फ़ायदा क्या है कि आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हो अपने पाइथन के प्रोग्राम में, और j को वो आयोटा मान लेगा। तो जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, जब अभी वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स की, तब हम देखेंगे कि जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। वो हम अभी आगे देखते हैं वीडियो में। अगला डेटा टाइप की तरफ चलते हैं हम, विच इज़ बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप इज़ वेरी सिंपल। इट विल ईदर हैव अ वैल्यू ट्रू और इट विल हैव अ वैल्यू फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेल की बात करें, अगर मैं कहती हूँ मेल, मैंने कोई एक आइडेंटिफायर लिया, इज इक्वल्स टू ट्रू, दैट मीन्स दैट पर्सन इज मेल। अगर मैं बोलती हूँ मेल इज इक्वल्स टू फॉल्स, दैट मीन्स दैट पर्सन इज फीमेल और नॉट मेल। तो इस तरीके से हम बूलियन डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज योर कलेक्शन डेटा टाइप। कलेक्शन डेटा टाइप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप एंड इट इज़ नॉट अ सिंपल डेटा टाइप। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल डेटा टाइप्स। तो अगर मैं बात करती हूँ लिस्ट की, लिस्ट इज़ अ डेटा टाइप which contains many values. Tuple is also a data type which contains many values. Dictionary is a data type which contains value with their key. So key value pair in dictionary data type. And set is also a data type in which there are multiple values but those values cannot be duplicate. मतलब इसमें एक वैल्यू एक ही बार आ सकती है। तो मान लीजिए ये मेरी लिस्ट है, इसमें मैंने, ये मेरी लिस्ट है टाइप इंटीजर या नंबर टाइप की लिस्ट है मेरी। तो इस लिस्ट में मैं नंबर स्टोर कर सकती हूँ मल्टीपल। मैंने यहाँ पे स्टोर किया 1 3 6 5 4 9 1, और मैंने इस डेटा टाइप का नाम दे दिया list 1. So this is the name of my list and it has values 1 3 5 6 5 4 9 and 1. So length of this list will be 1 2 3 4 5 6 7.
तो लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 7. सो लिस्ट एंड टपल्स बोथ लुक सेम, पर उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है. वो ये होता है कि लिस्ट जो होती है हमारी वो म्यूटेबल होती है. मैं इसकी ये वैल्यू निकाल के चेंज कर सकती हूँ, 2 कर दिया मैंने. बट अगर ये एक टपल है तो इसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकती. लिस्ट को हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से जब हम इसको क्रिएट करते हैं, और टपल्स को हम क्रिएट करते हैं राउंड ब्रैकेट से. डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से. तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं. सेट में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 था, लास्ट एलिमेंट भी 1 था, बट अगर ये सेट होता तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं ले सकते थे. इनको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे. ये रिवीजन वीडियो है, इसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप नन. इट इज़ वेरी यूजफुल डेटा टाइप. समटाइम्स आपके पास कोई एक वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं होती हैं. जैसे आपने एज एक वेरिएबल तो बना लिया, आपने इसमें सपोज करिए आपको 5-6 बच्चों की वैल्यूज़ डालनी है, तो एक बच्चा है जिसकी आपको एज नहीं पता, तो आप क्या डालोगे? आप 0 एज तो नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 का मतलब तो वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ. तो जब हमें ये दिखाना होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती है अभी करेंटली हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं नन. एंड नन डज नॉट मीन 0, इट डज नॉट मीन्स फॉल्स. इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है. सो इट डज नॉट मीन 0, इट ओनली शोज द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू. ये हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है. इट इज़ अ वेरी यूज़फुल डेटा टाइप, जो कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इसको काफ़ी यूज़ करेंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. ये हमारे हो गए सारे लिटरल. अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की. अब हम इस ऑपरेटर्स में एक एक टाइप के ऑपरेटर को देखेंगे और हम उसका प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे. पहला देखते हैं. ऑपरेटर्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि हम मैथ्स में ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. मैंने बोला x इज इक्वल्स टू 2 + 1. दीज आर माई ऑपरेंड्स एंड दिस इज़ माई ऑपरेटर. ऑपरेटर डिपेंड करता है कि हमारे ऑपरेंड्स क्या हैं, उस हिसाब से ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो भी रिजल्ट होता है वो हमारा आ जाता है x के अंदर. उसी तरीके से हम पाइथन में भी यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को. सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर. तो अगर मैंने बोला 6% 2, आंसर वुड बी 3. नो, परसेंट डज नॉट मीन डिविजन. 3 तब आता जब मैं बोलती 6 / 2. तो अब परसेंट में क्या आना चाहिए? परसेंट में आएगा 0, क्योंकि 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0. तो दिस परसेंटेज गिव्स मी द रिमाइंडर आफ्टर डिविजन. अगर मैं बोलती हूँ 7% 2, देन माई आंसर विल बी 1, क्योंकि 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट. तो अगर मैं बोलती हूँ 2 * 2, आंसर विल बी 2 raised to the power 2, which is 4. So this double star means exponent. Next is my floor division. फ्लोर डिवीजन कहता है आपको कि आप डिवीजन परफॉर्म करिए और उसका जो भी डेसिमल वैल्यू है, पॉइंट अगर आपके आ रहे हैं उसके, तो वो रिमूव कर दीजिए. जैसे अगर मैंने बोला 7 फ्लोर डिवीजन 2, तो आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि 7/2 कितना होता है? 3.5. तो ये डेसिमल पोर्शन आपका वो हटा देगा, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है. फ्लोर मतलब लोअर इंटीजर. तो 3.5 का फ्लोर इज 3. 3.7 का फ्लोर विल ऑल्सो बी 3, क्योंकि ये क्या करता है? डेसिमल को सिर्फ हटा देता है. तो चलिए अब हम इसका एक बार पाइथन का प्रोग्राम में करके देखते हैं कैसे होता है. तो मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ x, इसको मैंने वैल्यू दी 1. सो x इज इक्वल्स टू 1.
पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें से आइडेंटिफायर क्या है और लिटरल क्या है। सो एक्स इज द नेम ऑफ माई वेरिएबल। नेम ऑफ द वेरिएबल मीन्स आइडेंटिफायर। तो x नाम से मेरा एक आइडेंटिफायर है और उसको मैंने एक लिटरल वैल्यू दी है विच इज़ 1 एंड दिस वैल्यू इज़ एन इंटीजर वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ नंबर। अगर ये वैल्यू कोट्स में दे देती मैं तो ये हमारा बन जाता स्ट्रिंग, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो अगर मैं कोट्स में देती हूँ तो ये स्ट्रिंग हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ अ नंबर। तो मैंने एक लिया x और एक मैंने वैल्यू ली y जिसकी वैल्यू है 2। एक और लेने से पहले हम अब पहले ऑपरेटर्स देख लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहला है x प्लस वाई। तो अगर मुझे x प्लस वाई की वैल्यू देखनी है स्क्रीन पे, जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये जो हम राइट साइड पे कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में, दिस इज़ अ प्रोग्राम, जब भी हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे दिखेगा विच इज़ अ प्रॉम्प्ट यहाँ पे। तो अगर मुझे इसका रिजल्ट यहाँ देखना है तो जो भी मुझे रिजल्ट देखना है उसको मुझे एक फंक्शन के अंदर डालना होगा जिसका नाम होता है प्रिंट। तो प्रिंट एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि उस वैल्यू को, जो भी हम इसके ब्रैकेट्स के अंदर देंगे, उस वैल्यू को हमारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा आउटपुट में। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम ऊपर रन पे जाएंगे, देन रन मॉड्यूल, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। इसको पहले हमें सेव करना पड़ेगा, तो मैं बोल देती हूँ test3 नाम से मैंने फाइल को सेव किया और इसका आउटपुट आ जाएगा 3। ये मैंने 2 बार रन किया है इसलिए 2 बार आपको दिखाई दे रहा है, बट दिस इज़ द आउटपुट जो भी हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं। देन मुझे अगर प्रिंट करना है x माइनस वाई, तो आई विल डायरेक्टली राइट x माइनस वाई। देन आई कैन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन and floor division and modulus जो कि हमारा रिमाइंडर होगा, और हमें प्रिंट करना है एक्सपोनेंट विच इज़ द पावर। तो एक्सपोनेंट के लिए डबल एस्टेरिस्क। अब हर एक लाइन में एक एक रिजल्ट आता जाएगा। चलिए देखते हैं। रन, सेव, ओके, और ये हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे। तो इसमें पहला आंसर है 3 जो कि है x प्लस वाई। तो 1 प्लस 2 हमारा 3। देन 1 माइनस 2 इज माइनस 1। 1 इंटू 2 इज 2 हियर। x डिवाइडेड बाय y, तो 1 अपॉन 2 इज 0.5। फ्लोर, क्योंकि ये 0.5 आया था डिवीजन का आंसर, तो फ्लोर क्या दे देगा, इसका डेसिमल हटा देगा, तो इट इज 0। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग x विद y? 1, and 1 raised to the power 2 is 1. So these are my arithmetic operators. रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? इक्वालिटी, आपको अगर चेक करना है दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं तो आप इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करेंगे। दो इक्वल, अगर वो ट्रू आएगा दैट मीन्स बोथ वैल्यूज आर इक्वल। नॉट इक्वल्स टू, अगर दो वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ये हमको ट्रू दे देगा। नॉट इक्वल में आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, पहले लेस देन उसके बाद ग्रेटर देन। ये बराबर होता है एक्सक्लेमेशन इक्वल के, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आता है। अगला है हमारा ग्रेटर देन। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ग्रेटर है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के तो ये आंसर दे देगा हमें ट्रू। नेक्स्ट इज योर लेस देन। अगर मेरी लेफ्ट साइड वाली छोटी वैल्यू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, वो इक्वालिटी भी चेक कर लेगा साथ में, और लेस देन इक्वल टू में भी वो इक्वालिटी भी चेक कर लेगा साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा x इक्वल है y के। जब भी हम डबल इक्वल लगाते हैं दैट मीन्स हमारा ये है इक्वालिटी ऑपरेटर, और इसका रिजल्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या वो नॉट इक्वल है, एंड देन क्या हमारा x ग्रेटर है या फिर हमारा x जो है वो स्मॉलर है, या फिर लेस देन इक्वल, या फिर ग्रेटर देन इक्वल। तो ये ग्रेटर देन आपको कैसे पता चलता है? जिसकी साइड ये इसका माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर हमारा चेक कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा ये बड़ा है या इक्वल है y से तब ये ट्रू होगा। इसको एक बार रन करते हैं। Save yes. This is our result. X equals to y is false.
x not equals to y is true. x greater than y, because x is smaller than y, so this is false. x less than y, true. x less than equals to y, true. And x greater than equals to y is false. असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्वल टू. कोई भी वैल्यू हमें अगर वेरिएबल में, आइडेंटिफायर में हमें असाइन करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर. ये हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं अपनी मैथ्स में भी. मैंने बोला x इक्वल्स टू 10, दिस इज़ माई असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट मीन्स जो भी आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगी, मतलब चली जाएगी उसमें. देन कम्स योर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड परसेंटेज इक्वल टू. ये हम वैल्यूज़ देखते हैं ज़रा अपने पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू. अगर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ z, उसकी वैल्यू मैं रख सकती हूँ x प्लस वाई. तो अभी z में हमारी वो वैल्यू आएगी जो राइट हैंड साइड को कंप्यूटेशन करने के बाद होगी. तो सबसे पहले हमारा राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमारी अलॉट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे. तो इसमें अगर हम प्रिंट z करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 3. तो हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पे 3. देन सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने बोला x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दैट मीन्स आपको पहले राइट हैंड साइड पे काम करना है. जो भी ये वैल्यू आएगी वो आपको फिर लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करनी है. तो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास x की क्या वैल्यू है. तो यहाँ से हमें दिख रहा है x की वैल्यू 1 है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 प्लस 1 2, एंड दैट 2 विल नाउ बी असाइन टू x. तो अगर यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे प्रिंट करती हूँ x को तो मेरी वैल्यू आएगी 1. पर जब मैंने x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर दिया तो अब अगर मैं फिर से x को प्रिंट करती हूँ तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 2. तो पहले 1 एंड देन 2. इसको रन करके देखते हैं एक बार. सेव. पहले मेरी वैल्यू आई x की 1, देन मेरी वैल्यू आई x की 2. तो ये जिस तरीके से हमने किया इसको एक और तरीके से किया जा सकता है. ये पूरा लिखने की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, x प्लस इक्वल्स टू 1. ये x इक्वल्स टू x प्लस 1 के बराबर ही है. इसके कहने का मतलब ये होता है कि add and then assign. So first you add 1 to x and then assign that value to x. तो पहले आप x में 1 को ऐड करिए और फिर उसको x में ही असाइन कर दीजिए. अभी भी हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. देखिए पहले 1 आया, उसके बाद 2 आया. तो ये प्लस की जगह हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं. अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको हम हटा देते हैं. चेंज वैल्यू ही हम देखेंगे. तो यहाँ पे पहले हमारा x 1 था, हमें y की भी अभी ज़रूरत नहीं है. x की वैल्यू पहले 1 थी, फिर हमने क्या किया, x में से हमने 1 को माइनस कर दिया और x में ही वो वैल्यू असाइन कर दी. तो नाउ आवर रिजल्ट शुड बी 0. सेव 0. सिमिलरली हम लोग x को मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन. इस तरीके से आप किसी भी टाइप का असाइनमेंट कर सकते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर हम 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, एंड, और एंड नॉट. एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ट्रू हैं तभी ये रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज ये रिजल्ट फॉल्स दे देगा. ये आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. पूरा बूलियन अलजेब्रा उसी का पार्ट है ये. सिमिलरली अगर मैं और यूज़ करती हूँ तो ये देखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से अगर कोई भी एक ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू दे देगा. जबकि नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, अगर ट्रू है तो हम उसको फॉल्स कर देते हैं और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देते हैं. क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे बूलियन ऑपरेंड्स पे भी काम कर सकते हैं और न्यूमेरिक ऑपरेंड्स पे भी काम कर सकते हैं. बूलियन ऑपरेंड्स पे पहले हम काम करके देखेंगे. तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया t, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी ट्रू. देखिए इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये एक कीवर्ड है. देन एक मैंने वेरिएबल लिया f, इसकी वैल्यू मैंने दी है फॉल्स. अब मैं अगर देखना चाहती हूँ एंड करके तो मैं क्या प्रिंट कर सकती हूँ, t
एंड एफ, मतलब ट्रू और फॉल्स को, ट्रू अगर हम बूलियन के टर्म्स में देखें तो 1 एंड 0, तो ट्रू एंड फॉल्स हमेशा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एंड में तभी 1 हो सकता है या तभी ट्रू हो सकता है जब दोनों ट्रू हो। तो इस पे हम एक और चीज़ प्रिंट करते हैं, टी एंड टी, दोनों अगर ट्रू है तो क्या आंसर आता है। रन करते हैं इसको, सेव, एंड फर्स्ट वन इज फॉल्स, बिकॉज अगर एक भी फॉल्स हुआ तो एंड हमेशा फॉल्स देता है, और अगर एक दोनों ट्रू हुए तो एंड हमेशा ट्रू देता है। अब यही अगर हम और करके देखते हैं, और क्या कहता है कि ये फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स हों। तो अभी इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। और अगर हम फॉल्स लेते हैं दोनों, तब देखते हैं क्या होगा। रन मॉड्यूल, सेव। सो फर्स्ट इज ट्रू, क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट 1 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो सो अगेन ट्रू, बोथ आर फॉल्स, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। यहाँ पे हम वेरिएबल्स की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉल्स ट्रू भी ले सकते थे, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज भी ले सकते हो, या फिर आप अगर वैल्यूज को वेरिएबल में डाल दिया है तो ऐसे भी ले सकते हो। वेरिएबल हमने इसलिए ले लिया यहाँ पे क्योंकि हमने पूरा हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ टी और एफ से हमने काम चला लिया। नेक्स्ट इज योर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। मुझे प्रिंट करना है नॉट ऑफ ट्रू। लेट्स सी व्हाट इट गिव्स। सेव, इट गिव्स फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑफ फॉल्स कर, तो अभी ये मुझे क्या देगा, ट्रू, दैट वे। तो अभी हमने ये देखा बूलियन ऑपरेंड्स के साथ, अब हम देखते हैं न्यूमेरिक ऑपरेंड्स के साथ। तो मैं मान लेती हूँ मेरे पास एक x है विच इज़ 7 और y है 0। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ न्यूमेरिक वेरिएबल्स को यूज़ करोगे तो जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनको वो ट्रू मानेगा और ज़ीरो को वो हमेशा फॉल्स मानेगा। तो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं x एंड y, तो आपका क्या आना चाहिए, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, 0 इज फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, इट शुड बी फॉल्स, तो आंसर विल बी 0 हियर, इट इज 0। बट अगर मैं इसको और कर देती हूँ तो आंसर विल बी ट्रू। ट्रू मतलब जो भी हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है वही हमारा रिजल्ट होगा। तो इसको मैं सेव, रन, आंसर इज 7 या फिर यहाँ पे जो भी नॉन ज़ीरो नंबर होता वो हमारा प्रिंट हो जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर हमें ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सीक्वेंस के अंदर है या नहीं है। जैसे हमने सीक्वेंसेस की बात करी थी, लिस्ट, टपल्स, ये सब। तो अगर मुझे देखना है कि क्या मेरी वैल्यू 3 एक लिस्ट के अंदर है, तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकती हूँ, इन। अगर ट्रू आया दैट मीन्स जो मैंने वैल्यू बोली है वो लिस्ट के अंदर है। अगर मैं नॉट इन यूज़ करती हूँ तो मैं ये पता लगाती हूँ कि क्या ये वैल्यू उसके अंदर नहीं है। तो अगर मुझे देखना है कि 5 इसके अंदर लिस्ट के अंदर है तो नहीं, तो मैं क्या करूँगी, 5 नॉट इन द लिस्ट। अगर ट्रू आता है इसका मतलब वो वैल्यू लिस्ट के अंदर नहीं है। चलिए इसका भी एक बार पाइथन का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और लिस्ट का नाम रख देती हूँ मैं माई लिस्ट। और इसके अंदर क्योंकि ये लिस्ट है तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ आएंगी। सपोज 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी इस लिस्ट में 2 है। तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट 2 इन माई लिस्ट। अब ये मुझे ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ये वैल्यू इस लिस्ट में है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ 5 इन माई लिस्ट, तो पहले यहाँ पे ट्रू आना चाहिए और यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। पहले ट्रू आया क्योंकि 2 हमारी लिस्ट में है, और फॉल्स आया क्योंकि 5 हमारी लिस्ट में नहीं है। इसी का ऑपोजिट क्या होगा, नॉट इन। तो अगर मैं बोलती हूँ 2 नॉट इन माई लिस्ट या फिर 5 नॉट इन माई लिस्ट, तो ये फॉल्स होना चाहिए पहला वाला, और सेकेंड वाला मेरा ट्रू होना चाहिए क्योंकि 5 इज नॉट इन माई लिस्ट इज ट्रू। लेट्स रन इट, सेव
एंड फर्स्ट इज़ फॉल्स क्योंकि 2 तो एक्चुअली उसके अंदर है, और सेकेंड वाला हमारा ट्रू है क्योंकि ये सही कह रहा है 5 इज़ नॉट इन द लिस्ट। आइडेंटिटी ऑपरेटर बताता है कि ये ट्रू तब देता है जब हमारे जो दोनों ऑपरेंड्स होते हैं वो सेम होते हैं, अदरवाइज ये फॉल्स दे देता है। एक तरीके का इक्वालिटी ही होती है, बट इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं जो कि हम प्रोग्राम के थ्रू पता लगाते हैं। तो चलिए पाइथन के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखने के लिए सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, x, y एंड z। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू भी 2। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा x इक्वलेंट है y के, क्या मेरा x और y सेम ही चीज़ है, मतलब मेमोरी में, वैल्यूज़ में नहीं, मेमोरी में क्या हमारा ये सेम ही एलिमेंट है। जो भी हमारा एक वेरिएबल होता है वो हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि वो मेमोरी की एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हमारा x और y सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज़ ही अलग हैं। अगर सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करता होता तो ये वैल्यूज़ भी तो अलग अलग होती। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। ये आ गया फॉल्स, क्योंकि x और y दोनों के आईडीज़ अलग हैं। एक बार अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं x इज़ x। तो क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं मेमोरी में? आने ही चाहिए ऑब्वियसली। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि y की वैल्यू भी 2 है और z की वैल्यू भी 2 है। तो क्या हमारे y और z सेम एलिमेंट्स हैं मेमोरी के अंदर? z is y. Let's run and check. So the answer is true, क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आपने मेमोरी में किसी जगह पे 2 ऑलरेडी सेव किया हुआ है किसी एक लोकेशन पे, जब हमने बोला y इज इक्वल्स टू 2 तो y उस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है और वो वैल्यू हमेशा 2 दे रहा है हमें। और जैसे हमने बोला z इज इक्वल्स टू 2 तो हमारा इंटरप्रेटर को ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू 2 ऑलरेडी एक जगह पे स्टोर्ड है, तो y को भी ये उसी का एड्रेस मिल जाएगा। इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। देन कम्स आर बिटवाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हमारे लास्ट ऑपरेटर्स हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। बाइनरी एंड और एक्सॉर और किसी भी एक बिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए और राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये आप रेयरली ही कभी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, बट ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आपको खाली कि आपको पता होना चाहिए ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट्स पे काम करते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 डेसिमल 1। अगर डेसिमल 1 का मैं बाइनरी देखती हूँ तो बाइनरी क्या होगा इसका? अगर हम 4 डिजिट्स में देखें तो 0001, बिकॉज दिस इज 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो इसका सम अगर करोगे तो सिर्फ 2 की पावर 0 रह जाएगा, विच इज़ 1। तो 0001 is the binary for decimal number 1. Similarly, y is equals to 2. y equals to 2 का हमारा बाइनरी क्या होता है? सिर्फ 2 की पावर 1 पे ये 1 आएगा, अदरवाइज ये 0 रहेगा। अब अगर मैं बोलती हूँ इनका एंड x एंड y, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है हमारा? जहाँ पे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को वो एंड करेगा बिट वाइज। तो ये 1 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, देन zeros आर ऑल्सो zeros। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ x एंड दिस एंड मीन्स बिट वाइज, आप इस x की y की एक एक बिट को एंड कर रहे हो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? लेट्स सी इट, लेट्स रन। इट शुड कम टू बी 0, क्योंकि वो डेसिमल हो जाएगा 0 लाइक दिस। ओके, इफ आई से और ऑपरेटर पाइप ऑपरेटर होता है हमारा। अगर मैं और करती हूँ तो क्या आना चाहिए आंसर? पहले हम देख लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को और करते हैं x और y, तो 1 और 0 इज 1, देन 0 और 1 is 1, then 0 0।
तो 0 1 1 इज नथिंग बट 2 raised to the power 0 इज 1, 2 raised to the power 1 इज 2, तो 2 + 1 3 आना चाहिए हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। लेट्स सेव इट एंड द आंसर इज 3। इसी तरीके से आप नॉट ऑपरेटर और अपना शिफ्ट ऑपरेटर्स भी इसमें यूज़ करते हैं। नॉट ऑपरेटर आपका क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट दे देता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। नॉट ऑपरेटर लगाने के लिए आप टिल्डा यूज़ करोगे। तो अगर मुझे 1 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको मैं रन करती हूँ। ओके, इसका आंसर इज -2। 2's कॉम्प्लीमेंट ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी अगर आपको नहीं याद तो एक शॉर्टकट होता है इसका। अगर कोई एक वैल्यू है 1 तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप, -1 -x, मतलब -1 में आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे वैल्यू ऑफ x। तो अगर यहाँ पे हमारा 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये -1 - 1 इक्वल्स टू -2, और यही हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे -2। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। आप प्लीज़ इन पाइथन के प्रोग्राम्स को, ये जो भी हमने छोटे छोटे क्लिप्स पाइथन के कोड लिखे हैं, इनको अब अपने आप एग्जीक्यूट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इसकी सारी स्लाइड्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए आप studykeeda.in को विज़िट करिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स जैसे कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, स्टेटमेंट, इंडेंटेशन एंड कमेंट्स, और देखेंगे कुछ लाइव पाइथन के प्रोग्राम्स भी। तो ज़रूर देखिए अगली वीडियो को। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो का पता चल सके। एंड टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।